अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को समझने के लिए पहले हमें मेंटल मॉडल समझना होगा। अब ये मेंटल मॉडल क्या चीज़ है? मेंटल मॉडल ये है कि आपका यूज़र क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये चीज़ कैसे काम करेगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने गाड़ी ड्राइव की और उसमें इंडिकेटर देने की ऑप्शन लेफ़्ट साइड पर थी और विंडशील्ड साफ़ करने की ऑप्शन राइट साइड पे थी। अमूमी तौर पे ये उल्टा होता है। राइट साइड से आप इंडिकेटर देते हो और लेफ़्ट साइड से आप विंडशील्ड साफ़ करते हो। जब मुझे उलट करना पड़ा तो मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो रही थी। यार ये चीज़ें उल्टी क्यों हो रही हैं? मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ, वो वाइपर चल रहे हैं। मैं वाइपर ऑन कर रहा हूँ, वो इंडिकेटर चल रहा है। अब मेरे लिए एज़ अ यूज़र वो गाड़ी ड्राइव करना मुश्किल थी, क्योंकि जिस चीज़ का मैं आदी हूँ, वो उससे हट के थी। इसी तरह से जब हम डिज़ाइन भी कर रहे होते हैं या डिजिटल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, तो हम मेंटल मॉडल्स का बहुत ख़्याल रखते हैं। इसलिए अगर मैं आपको कुछ मिसालें दूँ, मसलन ई-कॉमर्स के अंदर आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो कैटेगरीज़ हैं, वो टॉप पे आएँ। वो टॉप मेन्यू भी हो सकता है, वो टॉप लेयर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और आप एक्सपेक्ट करोगे कि फ़िल्टर्स जो हैं, वो मेरे पास लेफ़्ट साइड पर आएँ। जो मेरे पास कार्ट है, वो राइट साइड पर अमूमी तौर पे टॉप पे आए, लेकिन नीचे भी आ सकती है। कभी आपने फूड पांडा को वेबसाइट से इस्तेमाल किया हो, तो वो राइट साइड पर ऑप्शंस के साथ ही कार्ट देते हैं। सिमिलरली अगर आपने कोई और वेबसाइट ई-कॉमर्स की इस्तेमाल की हो, तो उन्होंने टॉप राइट पर कार्ट दी होती है, लेकिन होती है हमेशा राइट साइड पे। ये वो मेंटल मॉडल्स हैं जिनके वो आदी हैं। अमूमी तौर पे लेफ़्ट का मतलब होता है कि मैंने अभी नेविगेशन करनी है, मैंने ऑप्शंस देखने हैं, मैंने चीज़ें इवैल्यूएट करनी है। और राइट साइड का मतलब होता है मैंने अब आगे जाना है। ये एक इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का एक प्रिंसिपल है, उसूल है। इसी उसूल को लेकर हम अपने गेमिंग स्टोर पे अप्लाई करते हैं। मसलन मैंने एक गेमिंग हेडसेट्स खरीदे और मैंने उनको कैटेगरीज़ के अंदर अदर्स में ऐड कर दिया, बजाय इसके कि मैं ऑडियो में ऐड करता या ऑडियो इक्विपमेंट में ऐड करता। अब इससे क्या हुआ, जब यूज़र आएगा, वो देखेगा कि मुझे हेडफ़ोन्स चाहिए या हेडसेट्स चाहिए, तो वो देखेगा कि इनके पास कैटेगरी में कहीं पे ऑडियो या हेडसेट नहीं है, वो समझेगा कि इनके पास है ही नहीं, वो अदर्स में जाके नहीं देखेगा। इसी तरह से यूज़र ने कोई चीज़ सर्च की, उसने सर्च किया प्लेस्टेशन, और मैंने फ़िल्टर्स को किसी मेन्यू के अंदर छुपा दिया, तो अब यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं। अगर पता चलेगा भी, तो वो उतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करेगा। अगर आपके फ़िल्टर्स की क्वांटिटी थोड़ी हो, जिस तरह जो मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट्स होती हैं, यानी जो बंदा खुद अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है फिर उसको आगे बेच भी रहा है, उनमें फ़िल्टर्स कम होते हैं अमूमी तौर पे। लेकिन जो लोग पीछे से ख़रीद के आगे बेचते हैं, उनमें फ़िल्टर्स अमूमी तौर पे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए उनको एक पूरी लिस्ट देनी पड़ती है, जबकि जो पहले मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो 2-4 ऊपर लेफ़्ट साइड पे देकर भी काम चला सकते हैं। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ एग्जांपल्स, और आप ये माइंड में ज़रूर रखिएगा कि हमने अपने यूज़र को कोई नई चीज़ नहीं सिखानी। जिस चीज़ का वो ऑलरेडी आदी है, वही एक्सपीरियंस हमने उसको आसान करके देना है। यानी हमने उसको इंडिकेटर राइट से लेफ़्ट पे नहीं लेके जाना। अगर वो राइट का आदी है, तो राइट ही पे रखना है। मसलन आपके सामने स्क्रीन में मेट्रो कैश एंड कैरी की वेबसाइट आ रही होगी। ये स्क्रीनशॉट जब मैं डिज़ाइन कर रहा था और रिकॉर्ड कर रहा था, उस वक़्त मैंने ली थी। हो सकता है जब आप ये देखें तब तक इसको वो अपडेट कर चुके हों, तो उस चीज़ से आप घबराइएगा मत। लेकिन एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम इसको स्टडी करते हैं कि टॉप राइट में इनके पास कार्ट है, जैसे हमने पहले पढ़ा, और टॉप लेफ्ट में हमारे पास एक हैमबर्गर का जो 3 लाइनें बनी हुई हैं वो हैं। वो 3 लाइनें इनकी मज़ीद कैटेगरीज़ शो करती हैं। इन्होंने अपने पेज के टॉप पे एक हेडर दिया हुआ है जिसमें कार्ट, कैटेगरीज़ और बीच में सर्च है, और साथ कुछ और ऑप्शन भी हैं कि आपने डिलीवरी कहाँ करवानी है और लॉगिन कहाँ करवाना है। एक मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाऊँ, मैंने इस वेबसाइट पे आया और उन्होंने डिलीवर टू लाहौर लिखा हुआ है। उन्होंने खुद से मेरी लोकेशन कैच की कि हाँ, ये बंदा लाहौर बैठा हुआ है। मुझे खुद से लोकेशन ऐड नहीं करनी पड़ी। हाँ, जब स्पेसिफिक एड्रेस देना है, तब वो पूछेंगे। फिर उसके बाद पेज में उन्होंने एक मार्केटिंग के लिए जगह छोड़ी कि जो भी उनके बैनर्स हैं, जो भी नई उनकी एडवर्टाइज़मेंट चल रही है, मार्केटिंग, सेल्स वगैरह। फिर उन्होंने कुछ टॉप लेवल कैटेगरीज़ जहाँ पर डिस्काउंट्स चल रहे हैं, वो ऐड किए। फिर उन्होंने ऐड किया कि यार आप ये सेम काम हमारी मोबाइल ऐप से भी कर सकते हो।
और फिर उसके बाद उन्होंने अपने जो भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो नीचे लिखे। ये उन्होंने अपने एक पेज का इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर हायरार्की बनाई हुई है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है अमेज़ॉन की। अगर आप गौर करो तो हाँ, डिज़ाइन में तो फ़र्क है, कलर्स डिफरेंट हैं, टेक्स्ट डिफरेंट है, लोगो डिफरेंट है, चीज़ें डिफरेंट हैं, सब कुछ डिफरेंट है। लेकिन हेडर में लेफ्ट साइड पर इनकी कैटेगरीज आ रही हैं। अगर आप देखें हेडर के नीचे एक सब हेडर भी है, वो सब हेडर कैटेगरीज के लिए। और राइट साइड पर इनके कार्ट है, और इन्होंने एड्रेस की जो जगह है वो सर्च से पहले दी हुई है, मेट्रो ने सर्च के बाद में दी हुई थी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके पैटर्न्स डिफाइंड नहीं हैं, मसलन एड्रेस, या आप शुरू में भी रख सकते हो, एंड में भी रख सकते हो, लेकिन कार्ट का डिफाइंड है, तो वो दोनों ने राइट साइड पर रखा हुआ था। फिर पेज में इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई है कि आप किस तरह की चीज़ ढूंढना चाह रहे हो, जैसे कि मेट्रो ने भी दी हुई थी। और इन्होंने उसके ऊपर एक मार्केटिंग की भी स्पेस छोड़ी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेट्रो ने भी दी हुई थी। अब ये आप ज़रूर कह सकते हो कि इनके डिज़ाइन में फ़र्क है, उसमें चीज़ें थोड़ी सी इस तरह थी, इसमें चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं, लेकिन स्ट्रक्चर एक सिमिलर है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है एप्पल की अपनी वेबसाइट। इन्होंने ऊपर सबसे पहले कैटेगरीज दी हैं, फिर उसके बाद इन्होंने सपोर्ट, सर्च और कार्ट के ऑप्शन। यहाँ भी आप देखेंगे कि कार्ट सबसे राइट पर है और कैटेगरीज लेफ्ट से शुरू हो रही हैं, और उसके बाद एक एक करके इनके सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन सबसे ऊपर हेडर के बाद इन्होंने भी मार्केटिंग के लिए जगह छोड़ी है कि जो भी हमारी नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चल रही होगी उस वक्त, वो यहाँ पे आएगी, और उसके बाद एक एक करके हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे। उम्मीद है इस चीज़ से आपको समझ में आ गई होगी कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर हायरार्की हम कैसे सेट करते हैं और मेंटल मॉडल्स क्या होते हैं। अब इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर ही को लेकर हम आगे तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे।